हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीक सहायक ग्रेड थर्ड यानी कि एजीटीए ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा आपकी। इसमें प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके 25 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें से आपके 9 हो चुके हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 10वां है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उत्तर प्रदेश से संबंधित और आपकी हरियाणा राज्य से संबंधित और भी एग्जाम की क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 10वां प्रैक्टिस सेट। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें पहला क्वेश्चन है, आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं। तो जब ढैंचा, आलू और सूरजमुखी फसल चक्र अपनाते हैं तो आलू की सर्वाधिक उपज होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन को यह भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोजन को क्या भी कहा जाता है? तो इसको फसु खेतसार स्टार्च भी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के संचय का एक मुख्य रूप है, प्राय लीवर और मसल्स टिश्यू में पाया जाता है या शरीर के जरूरत के अनुसार ग्लूकोज में परिवर्तित होता रहता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी है। तो डीडीटी ये क्या है? तो डीडीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी डाई क्लेरो कैलेट्राइक्लोरो एन होती है। ये खोज, इसकी डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में पाल मुलर ने की थी और ये एक धूम्रक विष है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी क्या है? तो श्रमिक मधुमक्खी एक नपुंसक मादा है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पांजिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं वो घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो इसका मुख्य स्रोत जो है वो आपका बैल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी हल में हरीस की लंबाई होती है। हरीस 5 मीटर से अधिक होती है। हरीस यह लोहे अथवा लकड़ी की बनी होती है। यह हलतल से कशी होती है। हरीस के आगे वाले सिरे पर एक विशेष प्रकार का प्रबंध होता है जिसके कारण हल को बैलों से जोड़ा जाता है, जिसे क्लेविस कहते हैं। देसी हल में हरीस की लंबाई प्राय बैलों की लंबाई पर निर्भर करती है। इसकी लंबाई 5 मीटर से अधिक होती है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीय दोनों जुताई करता है? तो प्राथमिक और द्वितीय देसी हल जुताई करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका प्रयोग प्राथमिक भू परिष्करण एवं द्वितीय भू परिष्करण दोनों में किया जाता है। यह भूमि की जुताई के अतिरिक्त हमारे देश में इस हल से खाद मिलाने, बीज बोने, खड़ी फसलों में खरपतवार नष्ट करने और फसलों की गुड़ाई करने आदि अनेक भू परिष्करण संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता होती है। तो ये प्रजनक बीज में होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मैक्रोबायोटिक कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बीज जिनकी आयु 3 वर्ष होती है उन्हें मेसोबायोटिक सीरम अल्पायु जीव कहते हैं। और आपके जो जिनकी आयु 15 से 100 वर्ष होती है उन्हें मैक्रोबायोटिक सीरम कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। तो इसकी जो विधि नहीं है वो आपकी श्वसन परीक्षण, भ्रूण संवर्धन विधि, बीज की सुसुप्तावस्था विधि, ये तीनों हैं। लेकिन इंडिगो इंडिगो कार्माइन विधि नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो इसमें 8 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पाद श्रृंखला में है वह कहलाती हैं। तो वह जो कहलाती हैं वो संदर्भ किस्में कहलाती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी विमोचित और अधिसूचित किस्मों जो बीज उत्पादन श्रृंखला में हैं वह संदर्भ किस्में कहलाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो ये जो उपयुक्त है वो उड़द उपयुक्त है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संस्तुति है, तो वो आपकी एडिटिव क्रम में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आसमान असमान वृद्धि प्रवृत्ति वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को अंतरा सस्यन के रूप में उगाने की कला को समांतर सस्यन कहते हैं, तो आपका एडिटिव क्रम में बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सहफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? तो ये चना प्लस अलसी की खेती कम करती है, बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वातन किसके लिए आवश्यक क्रिया है? तो निर्वातन है वो आपका डिब्बाबंदी के लिए आवश्यक क्रिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली मीटर से परीक्षण किया जाता है, जेली मीटर से पेक्टिन का परीक्षण किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ फलों में पेक्टिन पाई जाती है, जैसे सेब, अमरूद, संतरा, अन्य सिट्रस फल, चेरी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे नर्म फलों में भी अल्प मात्रा में पेक्टिन पाई जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षित पदार्थ प्रयोग करते हैं, तो पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड का करते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़े से बचाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? तो ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोली का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है, तो ये 17 से 18 होगी, 17 से 18 आती है तो यह मान लिया जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुड़ निर्भर करता है? तो ग्लूटेन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, बे हैं, तो वे कम समय वाली फसलें हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूरी है, क्योंकि इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर मिट्टी में एकत्र करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो वो आपकी अलसी नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति है, तो अरहर की जो उपयुक्त प्रजाति होती है वो आपकी यूपी एस 120 होती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों में प्रकाश श्वसन होता है, तो इसमें जो प्रकाश श्वसन होता है वो नगण्य होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेसोफाइटिक उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की जलवायु न तो बहुत शुष्क होती है और न ही बहुत नम। इन पौधों की पत्तियों में रंध्र पत्तियों की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, जबकि जलीय और मरुस्थलीय पौधों में रंध्रों की संख्या कम होती है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक होता है? तो ये जो होता है वो मेसोफाइटिक पौधों में होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसके दौरान अधिकतम होगा? तो ये दोपहर के दौरान अधिकतम होगा, क्योंकि पौधों के वायवीय जीवित भाग से बाष्प के रूप में जल की हानि को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन का प्रमुख भाग पत्तियां होती हैं, यह क्रिया दोपहर में अधिक होती है, तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो दी गई वो फ्लोर के द्वारा दी गई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और फ्लोर के द्वारा 1956 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन न्यून सूत्री लिखा जाता है, तो ये जो लिखा जाता है वो 2n-2 लिखा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? आलू का काला धब्बा रोग जो होता है कवक के कारण होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटिकेल, पहला कथन है, दो भिन्न वंशों सीकेल सीरियल और ट्रिटिकस बलगेर की जातियों का संकर है। दूसरा है 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणित है, और तीसरा है उच्च कोटि की उर्वरकता वाला है। तो इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो आपका 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीएमओ तकनीक से निंदानाशी प्रतिरोधी गुण सम्मिलित करके किस फसल में उपलब्ध कराएं? तो ये जो है वो आपका सोयाबीन में सी ऑप्शन करेक्ट है। जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म तकनीकी से निंदानाशी प्रतिरोधी गुण सम्मिलित करके सोयाबीन फसल में उपलब्ध करवाया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सॉन और इंट्रॉन शब्दों का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो जंपिंग जीनों से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा धसे होते हैं। स्टोमेटा धसे होते हैं। तो ये जो धसे होते हैं वो शुष्कोद्भिद में धसे होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जीवों को बचाने के लिए किसने पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन बनाया था? तो ये जो बनाया था वो आपका मेनका गांधी ने बनाया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पीपल फॉर एनिमल्स भारत के सबसे बड़े पशु कल्याण संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1992 में मेनका गांधी ने की थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत में इसकी 100 से अधिक क्षेत्रीय इकाइयां स्थित हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो ये जो होता है वो सितंबर तथा अक्टूबर में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश सितंबर तथा अक्टूबर माह में होता है। इन महीनों के दौरान अंटार्कटिका में सूर्य की रोशनी वापस आती है। तब सूरज की रोशनी में क्लोरीन और ब्रोमीन तेजी से सक्रिय होकर ओजोन को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका में ओजोन छेद का निर्माण होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत कब तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि कवर करना है? तो ये जो करना है वो 2027 तक करना है। आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि कवर का लक्ष्य रखा गया है। वाटरशेड कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात 90 और 10 का है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया वो आपका मेयर के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। बरसात के पानी को किसी विशेष माध्यम से जमा करना या इकट्ठा करने की विधि को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पशुओं के लिए पीने के पानी की उपलब्धता एवं फसलों की सिंचाई के विकल्प के रूप में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं लगभग। तो लगभग 41 मिलियन हेक्टेयर है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो ये जिस वैज्ञानिक ने की थी वो सिमचा ब्लास ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लगभग ड्रिप सिंचाई की अवधारणा इजरायली इंजीनियरिंग और कृषि वैज्ञानिक सिम्मा ब्लास ने प्रस्तुत की। ड्रिप सिंचाई की एक उन्नत विधि है। इसके प्रयोग से सिंचाई में जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो है वो आपका सिंचित प्रदेश जो आएगा वो आपका पंजाब आएगा। बी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा सुधारक है। तो मृदा सुधारक है जो वो आपका जिप्सम है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। यह रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसमें 18% सल्फर, 23% कैल्शियम और 20.9% भारानुसार जल होता है। जिप्सम का प्रयोग सबसे अधिक मृदा सुधारक के रूप में किया जाता है। जिप्सम मृदा में उपस्थित सोडियम आयंस के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में नत्रजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो ये जो होता है वो राइजोबियम जैपोनिकम द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता। तो ये जो नहीं किया जाता वो आपका जौ है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ढैंचा, सनई, मूंग इनका किया जाता है, लेकिन जौ का नहीं किया जाता। आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक मृदाओं का क्रम है। तो इसका क्रम हिस्टोसॉल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैविक मृदाओं में कुल 12 प्रकार के क्रम पाए जाते हैं। 12 कौन से हैं? तो हिस्टोसॉल, मॉलिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्कीसॉल्स, एंडीसॉल्स, जेलीसॉल्स आदि। जैविक मृदाओं में सिंटॉल्स क्रम पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है वो 24% पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त पीएच मान है, तो पीएच मान 6 से 7 होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मृदा में जो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 47.02% होता है। और आपकी जो सिलिकॉन होती है वो 28.6%, आयरन जो होता है, कैल्शियम जो होता है आपका वो आपका 3.5% होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं, तो इसका जो प्रबंधन कर सकते हैं वो चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, क्षारीय उर्वरक प्रयोग कर, अवरोधी फसल उगाकर, इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट मेयर का नाम संबद्ध है, तो ये जो संबंध है वो इटावा अग्रामी परियोजना से है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए, तो इसमें जो गुण होने चाहिए वो आपके विषय का वास्तविक ज्ञान, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, उपरोक्त सभी होने चाहिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है, तो ये जो सामान्यतः होता है वो औपचारिक और निजी होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः निजी और औपचारिक होता है। इस संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, कृषि संबंधित नई जानकारी का हस्तांतरण करना, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना, प्रसार कार्यकर्ता का विकास करना, मनोबल में वृद्धि करना, विचारों को कार्य का रूप प्रदान करना, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई, तो ये जो लागू की गई वो आपकी 1999 से 2000 में लागू की गई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, मक्का और आलू को कवर किया गया। इस योजना में सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनुमति दी गई। यह योजना ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए वैकल्पिक थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है, तो वो आपका जो नहीं है वो आपका आधारभूत अनुसंधान नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAMETI किसके अंतर्गत राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्था है, तो ये जो है वो आपकी ATMA के अंतर्गत है, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 किसानों तक नई तकनीकी और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की इकाइयों और गैर सरकारी संगठनों के एक साथ जोड़कर ATMA का गठन किया, जिसमें 90% खर्च केंद्र सरकार का और 10% खर्च राज्य सरकार वहन करती है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहकारी साख समितियों का अधिनियम पारित हुआ, तो ये जो पारित हुआ वो 1904 में हुआ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो इसका जो निर्धारण है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, तो इसको जो शुरू किया गया वो 1964 से 65 में शुरू किया गया, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके उद्देश्य दो आवश्यक सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाना, समय पर ऋण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना, प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा उपलब्ध करवाना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, मार्केटिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख डेटा स्रोत है, पहला है कृषि जनगणना, दूसरा है समुद्री मात्स्यिकी जनगणना, तीसरा है भूमि उपयोग सर्वेक्षण, इनपुट सर्वेक्षण, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपके सभी सही है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए, तो इसको जो खिलाना चाहिए वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को जो कहते हैं वह प्रजनन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% डीसीपी वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? तो इसको जो आवश्यकता होगी वो आपकी 5 किलोग्राम होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति है वो आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है? तो पशु प्लेग का जो दूसरा नाम है वो आपका रिंडर पेस्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो ये जो किया जाता है वो आपका अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति और उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका जो उद्देश्य किया गया था वो मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये जो बनाया गया था वो आपका इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 23,000 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना था। 2300 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संभावित स्वीकृति नहीं है? तो जो नहीं है वो आपकी ओमेगा ऑटोमेशन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? तो इससे जो संबंधित है वो आपकी प्रोलॉग लैंग्वेज है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एआई का अर्थ है? तो कंप्यूटर में जो एआई का अर्थ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? तो ये जो है वो आपकी कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडोप्टिंग और स्केलेबिलिटी। तो ये तीनों ही हैं। तो आपका सभी विकल्प सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल है वो आपका पंक्ति अंतराल शामिल है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है वो आपकी कैपिटलाइज नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो MS वर्ड का जो प्रयोग है वो आपका विभिन्न प्रलेख तैयार करने में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचालित करता है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर तक के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं। डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं और अधिक लचीलापन होता है। तो ये सभी सही हैं, ऑल ऑफ दिस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च हुआ था वो आपका 1995 में लॉन्च हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट
एज ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अनुशंसित ब्राउजर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से 20 क्वेश्चन। इसमें है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका लखनऊ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है, तो ये जो है वो आपका सोनभद्र है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज ये सबसे बड़ा जिला है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है वो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना है, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है, तो ये जो है वो संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है वो आपका बनारस में स्थित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित संगीत की लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1920 में की थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, तो वो आपकी जो शामिल नहीं है वो आपकी तड़वी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं, तो रामलीला और रासलीला जो उदाहरण हैं वो आपके रामलीला और रासलीला जो उदाहरण है वो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो ये जो है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के जिले, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका बटेश्वर आगरा सही है, देवा शरीफ आपका जौनपुर नहीं है, देवा शरीफ आपका बाराबंकी है, तो यही आपका गलत है। और सकिंसा फरुखाबाद बिठूर कानपुर ये सही है, तो आपका बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं, तो अमीर खुसरो हैं वो पटियाली एटा जिले से संबंधित हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, तो ये जो बुलाई गई थी वो आपकी कानपुर में बुलाई गई थी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई, तो ये जो स्थापित हुई हैं वो आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हुई हैं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है, तो ये भदोई को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाएं नहीं है, तो वो आपकी डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पहला है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी सही है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी ये भी सही है। अगला है आपका मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तो मॉडर्न बेकरी आपकी लखनऊ नहीं ये कानपुर है, और तेल शोधक संयंत्र मथुरा, तो आपका ये गलत है, मॉडर्न बेकरी कानपुर है न कि लखनऊ, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो कालीन नगरी जो कहा जाता है वो भदोई को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो ये जो पूरी की गई थी वो आपकी सोवियत रूस से पूरी की गई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में कौन सा विकल्प नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो ये जो उल्लेख करता है वो आपका चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये जो है वो आपका गेहूं, आलू और गन्ना का है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जो आपका 10वां प्रैक्टिस सेट था वो आपका कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपकी AGTA एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश से यूपी स्पेशल हमारे चैनल पर चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। कंप्यूटर की क्लासें आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो UPSSC ने कंप्यूटर का नया सिलेबस जारी किया है उसके आधार पर आपकी क्लासें की गई हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।